अगर आप पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपको पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको अप्लाई कैसे करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम क्या है। जैसे कि हम लोग बैंक में जाकर एफडी करवाते हैं, उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में एक इन्वेस्टमेंट की स्कीम अवेलेबल होती है जिसका नाम होता है पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपको 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं, आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट की स्कीम के बारे में तो पता ही होगा। यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल की सेफ्टी मिलती है और इसी के साथ साथ एडिशनल अमाउंट के रिटर्न्स भी मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मिलती है और इसी के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट होता है वो एफडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। कम से कम आप 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा आप 100 के मल्टीपल्स में ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 1200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है आप 1200 का कर सकते हैं। अगर आपको 12000 का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 12000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट बैंक के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन ये है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो क्वार्टरली बेसिस पर होता है और हर मंथ का इंटरेस्ट आपका ऐड होते जाता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में 1 साल में 1 बार होता है। मतलब 1 साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 1 ही बार जाएगा। तो इसी एक रीजन की वजह से आपको बैंक की एफडी और पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में डिफरेंस दिखाई देता है इंटरेस्ट रेट में। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप यहाँ पर कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलती है। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट का टेन्योर अगर ज्यादा होगा, अगर 5 इयर्स तक का होगा, तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपने पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तब आपको 1 साल में 6.6% का रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने टाइम डिपॉजिट स्कीम में 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको 6.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेट्स से अगर आप लोगों ने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको 7% के रिटर्न्स मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। तो अगर मैं पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम के रिटर्न्स को बैंक के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर इतने रिटर्न्स कमाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप बैंक के साथ एफडी करवाते हैं तब यहाँ पर आपको 5.5% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं मैक्स टू मैक्स। और अगर आप लोग 5 साल से ज्यादा की एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर बैंक में बहुत सारी स्कीम है जहां पर आपको 7% के आसपास के रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको 6% के आसपास के रिटर्न्स ही देते हैं बैंक वाले। इनकेस अगर आप लोगों ने स्पेशल रेट वाली एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर आपको 7 to 8% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो 8 इयर्स या 10 इयर्स तक का होता है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप सिंगल अकाउंट के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप अपने चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका जो चाइल्ड है वो माइनर है तब यहाँ पर आप गार्डियन बनकर उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड चीज, आप जॉइंट अकाउंट ओपन करके भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके और आपके पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक साथ होगी और यहाँ पर आपको ड्यूअल बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की एक खास बात है, और वो खास बात यह है कि अगर आप एक माइनर हैं, आपकी एज 10 साल के लेवल को क्रॉस कर चुकी है, तब यहाँ पर आप अपने खुद के नाम पर टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं और इस अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सेम चीज करने बैंक में जाएंगे तब यहाँ पर आपको नॉमिनी बनाया जाए, तब यहाँ पर गार्डियन के बेसिस पर एफडी ओपन करनी पड़ती है। सेकंड चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। मैक्सिमम यहाँ पर आप 5 साल तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये आपकी एफडी मैच्योर होने के बाद ही आपको मिलता है। मतलब अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में और यहाँ पर आप लोगों ने 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके 10 लाख रुपीस 2 साल के बाद ही रिटर्न मिलेंगे और इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है ये भी आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। चलो मान लेते हैं कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत की थी तब यहाँ पर आपने 3 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड ही चूज किया था, लेकिन आपको अब इन्वेस्टमेंट के पीरियड को डबल करना है या इन्वेस्टमेंट के पीरियड को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप अपने इन्वेस्टमेंट के टेन्योर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहते हैं
तो पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आप इंडिया के एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए और इसी के साथ साथ आपके पास एक पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। अब पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर विजिट करना पड़ेगा। वहां पर जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, केवाईसी करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना और इसी के साथ साथ और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।